क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रिप्स लग रहे हैं फॉरेन के तुम्हारे, क्योंकि जो लास्ट तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है वो तो चौहान के यहाँ डिनर पे हुई है ना? हाँ, इस दफ़ा टूर कुछ लंबा हो गया था। फिर वो वाइफ बच्चियों को लेके कनाडा चली गई भाइयों के पास। अच्छा अच्छा, तो कब आ रही हैं वापस? अरे भाई, वो अपनी मर्जी की मालिक है, कौन पूछ सकता। हाँ, वैसे इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छी बीवी का होना भी एक ब्लेसिंग है यार। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छी बीवी होना तो दुनिया जन्नत बन जाती, वरना दुनिया में ही दोज़ख की सजा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? आजकल बहुत मसरूफ है, खातून की बहन आई हुई है। आई सी, इसीलिए आजकल आप क्लब में नजर नहीं आ रही। जी नवाज भाई, ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन बहन बार बार नहीं आती। अरे कुछ खाने का बंदोबस्त करो ना, काफी देर हो गई उसको। आप खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगा ना उसको। नहीं यार इसाक, मैं चलूंगा, काफी लेट हो गया। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो और महबूब खाना लगा रहे हैं, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी। अम्मा, तबीयत कैसी है? बेहतर बेहतर पर जुगनू बहुत याद आ रही है मुझे बेटा। मैं मेहरू को कॉल कर रहा हूँ तो उसका फोन ही बंद जा रहा है। आप फिक्र न करें, मैं कल जाके ले आता हूँ उसे। तुम पिछले 2 दिन से यही कह रहे हो बेटा, आखिर कब लाओगे उसे? क्या बताऊँ, वो मेरे ऑफिस में ऑडिट चल रहा है तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन मैं कल जाके ले आऊँगा। अच्छा भाई, और कल आपको डॉक्टर को भी दिखाता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। आप आराम करें। जुगनू को कोई मुझसे छीन रहा है। जुगनू कहाँ है? कहाँ है जुगनू? जुगनू कार्टून देख रही है। तुमने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा है। संभालो खुद को, क्या हो गया? इतनी जोर से चिल्लाएं कि मेरी जान निकाल दे। इसहाक क्या सोचेंगे महरू? मेरा यकीन करो, वाकई में जुगनू को कोई छीन रहा है मुझसे। प्लीज प्लीज, जुगनू कहाँ है? महरू, जुगनू बिल्कुल ठीक है, टीवी देख रही है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? चलो अपनी आंखों से देख लो। चलो। असल में महरू, तुमने जुगनू को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। खुद से इतना लगा के रखती हो, इसीलिए तो उल्टे सीधे ख्वाब देखती हो। घबराओ नहीं। नहीं फरी, जुगनू तो वसीम से काफी अटैच्ड है। तुमने देखा नहीं था
शुरू शुरू में कितना वसीम को मिस करती थी। अभी भी कभी इसे वसीम की याद आती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर, अब मैं घर जाऊंगी, काफी दिन हो गए। 8 दिन काफी दिन होते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। बाजी ड्राइवर आ गया। लीजिए जनाब, ड्राइवर भी आ गया। आजा जुगनू बेटा। मेहरू, ये जुगनू के लिए। पर फरी क्यों? अभी तो तुमने इतनी सारी शॉपिंग कराई है इसे, इसकी क्या जरूरत थी? मैडम, ये आपके लिए नहीं जो आप मना कर रही हैं, ये जुगनू के लिए है। चलो जुगनू बेटा, खाला को थैंक यू करो, खुदा हाफिज करो। खुदा हाफिज। पहुंच के बता देना। जरूर। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बहू? और ये मेरी गुड़िया कहाँ थी इतने दिन? है कहाँ रही बेटा? वैसे बेटा, जब से तुम लोग गए हो ना, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जो दादी इनको याद ना करती हो। दादी की तो ये जान है। दादी जुगनू, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी जुगनू आ गई। बेटा अपनी सास से तो मिल लो, बहुत याद कर रही थी तुम लोगों को। जी बेहतर। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। खाला के घर जाकर दादी की बिल्कुल याद नहीं आई मेरी जुगनू को। आई थी दादी, बहुत याद आई थी। बाबा भी बहुत याद आए थे। अम्मा ये आपकी दवा। अरे जुगनू तुम आ गई। मेरी गुड़िया बाबा को बिल्कुल याद नहीं कर रही थी। हाँ कर रहा था। चलो आओ बाहर चलो। हमारा तो जाना आना भी नागवार हो जाता है। ये तो बस यही चाहते हैं कि हम घर में कैदी बने बैठे रहें। तेरा शुक्र, शुक्र मेरे मालिक। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। ये देखो हम अपनी बिटिया के लिए क्या लाए हैं। बाबा इसका नाम क्या है? इसका नाम इसका नाम है जुगनू। बाबा ये तो मेरा नाम है। तो हमारी बेटी का नाम भी जुगनू है। बाबा इसका नाम तो बारबी है। ये लो खेल, शाबाश। आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी परसों, आज ही ठीक हुई है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मैं। फिर अम्मा जुगनू को मिस बहुत कर रही थी, वो तो मिलने आने वाली थी कि तुम आ गई हो। लाइए दिखाइए, बताओ मैं ये कैसे चलती है। इसको यहाँ बटन है इसका,
अच्छी है। देखो ये बटन है ना, इसमें यहाँ सेल डलते हैं, ठीक है। सेल्स भी निकल जाते हैं इसमें। भाई ने इतनी सादगी से शादी की कि हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और मुमानी जान को देखिए, भाई की बातों में आ भी गई। तुम्हारे भैया बहुत चालाक हैं, अपनी मनमाना खूब जानते हैं। क्या बुराई हो रही है मेरी? अरे भाई, आपने कितने दिन की छुट्टी ली है? 2 हफ्ते की। इसका मतलब है छुट्टी खत्म होने वाली है। हाँ। अरे ये क्या बात हुई? आप लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हनीमून वगैरह पे? तुम जैसे अमीरों के चौंचले हैं। मुझे जैसा गरीबी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? कल चली जाना। फिर कभी आऊँगी। अम्मी कहाँ हैं? नमाज पढ़ रही हूँ। चलें, मैं उनसे मिलते हुए जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सज्जाद, आपकी फरीद से कोई नाराजगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्लीज़ ये मेरा फ़ोन देंगी? थैंक्स। चुगनू बेटा, फोन ला के दो। हेलो। बेटा, मामा को बुला दो। है मम्मा, काम कर रही है। किसका फोन है? बड़ी खाला का। इधर ला के दीजिए। मम्मा मैं भी बात कर लूं? ओहो, आप पहले मुझे ला के दीजिए फोन। दे रही हो कि नहीं दे रही हो? आओ मैं। इधर लाओ। कहाँ जा रही हो? इधर लाओ। अभी पहले मैं बात करूँ। हेलो। हाँ फरीद, कुछ नहीं, बस वसीम के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तुम सुनाओ, खैरियत? वो तुम्हें बताना था कि आज फरीद के यहाँ गज़ल नाइट है। उसने बहुत इसरार किया है तुम्हारे लिए, बल्कि वो तो तुम्हारा नंबर मांग रहा था इनविटेशन के लिए। मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा मैं खुद बता दूंगी उसे, बल्कि साथ ही ले आऊंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर आ रही हो ना आज? नहीं फरीद, बहुत मुश्किल है। अरे पागल, क्यों मुश्किल है? आ जाओ ना, बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज करता है फरीद। फरीद आ तो जाऊं, लेकिन क्या महरूम? जुगनू को हल्का फुल्का फीवर है। फीवर है? अभी तो बात कर रही थी मुझसे। फरीद, बच्चे कहाँ आराम करते हैं? सुबह से भाग दौड़ मचा के रखी हुई है। मजाल हो के एक दफ़ा भी आराम किया उसने। हाँ तो ठीक है ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? बच्चे इसी तरह पलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसे वसीम भाई पे छोड़ दो। एक दिन अगर बच्ची को संभाल लेंगे तो उनकी शान नहीं घट जाएगी। हाँ, लेकिन ये गज़ल का प्रोग्राम तो लेट नाइट चलता है ना? हाँ, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। फरीद ने तुम्हारे लिए बहुत इसरार किया है। बल्कि सच पूछो तो उसने मुझे खुलकर कह दिया कि वो ये गज़ल नाइट सिर्फ तुम्हारे लिए अरेंज कर रहा है। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स, बाय। ओके, बाय।
अम्मा मैं फरी के यहाँ जा रही हूँ। पर बेटा जुगनू को तो बुखार है। नहीं, मैंने टेम्परेचर चेक किया था, अब तो काफी कम है। और वैसे भी बच्चों को तो बुखार उतरता चढ़ता रहता है। आपने देखा नहीं अभी कितना खेल कूद के सोई है। अच्छा वसीम को बता दिया था? नहीं अम्मा, वो अपना फोन घर पे भूल गए हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या सोच रहा है बेटा? वसीम कहाँ गुम है बेटा? आप मुझसे कुछ कह रही थी क्या? डॉक्टर से आ गए? हम आपके सामने तो लेकर गया था इसे। मेरा मतलब है क्या कहा डॉक्टर ने? एंटीबायोटिक लिख के दी है। उसने कहा कल सुबह तक अगर बुखार नहीं उतरा तो हाय अल्लाह ना करे, उतर जाएगा बेटा, उतर जाएगा। कितनी कितनी देर बाद देनी है दवाई? ओ खुदाया, इतना टाइम हो गया। मेहरू को घर का बच्ची का कुछ होश नहीं है। आखिर ऐसा फरी के घर पे क्या है जिसने मेहरू को घर और बच्ची से बिल्कुल लापरवाह कर दिया है? आज ये भी देखना पड़ेगा। वसीम कहाँ कहाँ जा रहा है बेटा? मेहरू को फरी कैसे लेने जा रहा हूं मैं? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे गुस्से में नहीं। गुस्सा हराम है बेटा, बात को खराब कर देता है। आराम से तहम्मुल से बात करना है, प्यार से। बस या अल्लाह रहे। आज सुबह से मेरी आंख फड़क रही थी। या मेरे अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। घर में तो कोई नहीं? कोई नहीं है? खैरियत सब कहाँ गए? खैरियत है सर, सब फरीद साहब के घर गए हैं, गज़ल नाइट प्रोग्राम है। अच्छा, वो मेहरू आई थी यहाँ पे? मेरू भी आई थी, साहब और बेगम साहब के साथ गई। जी, कुछ बताया आपको वापसी कब तक हो जाएगी? वापसी सुबह तक होगी। सुबह तक? शुक्रिया। अरे आप लोग यहाँ आ गई? वेटर से कहती आपको चाय सर्व कर देता। नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग बैठे बैठे बहुत थक गए थे, सोचा चल के चाय पी लें, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। मेरीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा, अरेंजमेंट भी काफी अच्छी है। हाँ, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता। मुझे? जी जनाब, आपको। क्यों भाभी? एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। श्योर। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अरेंज किया है मैंने, और मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इसहाक के घर गया तो पता चला कि आप जा चुके हैं, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपना दिल इसहाक की दहलीज पे भूल आया हूं। मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने माजरत कर दी। फिर मैंने आपसे मिलने आपके घर आने का इरादा किया तो उन्होंने बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताई मुझे कि आपका शौहर बहुत तंग नजर है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर मैंने गजल नाइट का प्रोग्राम अरेंज किया आपके एहसास में, और भाभी से यह वादा लिया कि वो आपको जरूर साथ लाएंगी। आपकी बहन बहुत अच्छी है, उन्होंने हामी भर ली, और इस वक्त आप मेरे सामने मौजूद हैं। फरीद, क्या आपने देखा तैमूर आ गए? नहीं, वो यहाँ पे नहीं आए। ओह गॉड। क्या हुआ? खैरियत? हाँ, बस कल की मीटिंग के बारे में डिसाइड करना था। हाँ, तो फोन करके पता कर लो, क्यों नहीं आए? सेल बेटी के पास रह गया है। ओके, लो मेरे फोन से कर। थैंक्स। डू नॉट मेंशन। सुनो जी। हाँ, मैं इनसे मिलवाना आपको भूल गया। यह है मिस्टर इसहाक की सिस्टर इन लॉ, और ये मेरी वाइफ मीना। नाइस टू मीट यू। मैं जरा तैमूर को कॉल कर लेती हूँ। तैमूर मीना का कजन भी है और क्लोज फ्रेंड भी, और मजे की बात कि आपस में दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। क्या हुआ मेरी? कुछ नहीं। मेरीन, प्लीज कुछ देर के लिए यहां रुक जाओ।
साहब, गाड़ी तेज चलाएं। और तेज चलाएं। आप ऐसा करें कि आप घर चले जाएं, मैं चली जाऊंगी अंदर। नहीं नहीं बेगम साहबा, दरवाज़ा खुलेगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। काफी लेट हो गया है, पता नहीं दरवाजा कब खुलेगा। आप घर जाएं। नहीं, मैडम ने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ दूं, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठहरो। इतनी रात को कहां से आ रही हो? मुझे अंदर तो आने दें, मैं बता। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? परी के घर से। और कहां से? परी के घर से? क्यों? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें उससे? बहन की याद आ रही थी बहुत? क्यों गई थी वहां पे? उसकी तबीयत खराब हो गई थी। परी के घर गजल नाइट की आड़ में रंग रलियां मनाती फिर रही है और मुझसे झूठ बोल रही हो। आज के बाद इस घर में आइंदा कदम मत रखना। दफा हो जाओ यहाँ से। वसीम, वसीम, वसीम दरवाजा खोले। वसीम प्लीज मुझे अंदर आने दे। वसीम, वसीम मेरी बात तो सुने। वसीम दरवाजा खोले, मुझे आखिरी मौका तो दे। वसीम नहीं, आप जाए यहाँ से, मैं यहाँ ठीक हूँ। वसीम मैं आपको तन्हा गलियों में कैसे छोड़ूं? आप जाए, मुझे नहीं जाना। वसीम। बेगम साहबा, साहब का गुस्सा कल ठंडा हो जाएगा, फिर आ जाना। अभी चलते हैं।
कौन था दरवाजे पे बेटा? कोई नहीं अम्मा। दरवाजा तो बचा था। दुल्हन नहीं आई अभी तक? अम्मा आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है। माँ, मम्मा। जो